हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट टू सुपर टेट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है सीटेट जुलाई 2020 को टारगेट में रखते हुए मैथ की क्लास कंटिन्यू चल रही है। तो उसी के क्रम में आज जो है हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो ये जो है इसमें जो है हम आज भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, और साथ ही साथ अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं यानी प्राइम नंबर्स, और सहभाज्य संख्याएँ को प्राइम नंबर्स। तो इसको हम कवर करेंगे, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे और उसके साथ ही साथ भाज्यता का नियम देखेंगे। तो ये सब चीज़ हम देखेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जो है ज़रूर आप प्रेस करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर आप ज़रूर किया करिए। और जो है अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई जो है आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए यहाँ पर दिया गया है भाज्य संख्या क्या होती है, उसको हम देखेंगे डिटेल में। देखिए भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर्स वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं वे। तो अब देखिए इसमें तीन बातों को हमें ध्यान देना है। देखिए इसमें कह रहे हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी जो है क्या करती हैं, ये विभाजित हो जाती हैं। तो वो संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से क्या होता है। देखिए जैसे यहाँ दिया गया है 4। अब देखिए 4 इसको जो है अगर हम देखेंगे तो स्वयं 4 से भी जो है विभाजित हो रही, यानी पहला जो है इसमें जो इसका नियम है वो फॉलो कर रहा है। 4 से कट जाएगा 4, उसके बाद 1 से भी जो है ये क्या होगा, आसानी से जो विभाजित हो जाएगा, और इसके अतिरिक्त ये जो है 2 से भी विभाजित हो जाएगा। तो ये किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रहा है, यानी जो है ये नियम भी लागू हो रहा है। तो 4 क्या है यहाँ पर, 4 एक भाज्य संख्या है। यानी यहाँ 3 कंडीशन होती है भाज्य संख्या में। पहला वो संख्या जो है स्वयं से कटना चाहिए, 1 से कटना चाहिए, और इन दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या से भी वो विभाजित होना चाहिए। तो वो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती है। इस तरह से 4 जो है स्वयं से 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कट रहा है, किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है, तो क्या है, भाज्य संख्या है। इसी तरह 6 हो गया, ये स्वयं 6 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, इसके अलावा ये 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो ये जो है क्या हो गया, ये भी भाज्य संख्या हो गया। इसी तरह 12 भी है, इसी तरह 15 भी है। अब देखिए दिमाग में ये भी आता है कि 2 ये जो है भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो देखिए ये जो है इसको इस पर फॉलो करते हैं। 3 इसके जो है जो नियम है, ये स्वयं से कटना चाहिए। देखिए 2 से जो है आसानी से कट जाएगा, तो पहला नियम इस पर लागू हो रहा है। ये 1 से भी कट रहा है, और उसके बाद जो है कह रहा किसी अन्य संख्या से। देखिए तीसरा जो है फॉलो नहीं कर रहा, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए जो है 2 क्या है, ये एक भाज्य संख्या नहीं है। यानी तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो 2 जो है क्या है, 2 जो है एक भाज्य संख्या नहीं है। तो एग्जाम में सीधे इसको जो है कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन में सीधा इसको पूछता है। तो देखते हैं आगे जो है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। आप समझ गए होंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर। अब देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं, इनको जो है इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो इसमें भी 3 कंडीशन है। पहला तो वो स्वयं से और 1 से विभाजित हों और इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो जो है क्या होती हैं, ये जो है अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अगर इसको जो है एक अतिरिक्त दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो ऐसी पूर्ण संख्याएं होती हैं जिनके स्वयं या 1 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो। यानी उसका जो है जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है 2। अब ये जो है अगर इस पर देखते हैं तो देखिए इसका जो है गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 1 गुणे 2 होगा। यानी ये स्वयं संख्या हो रही है, तो ये स्वयं जो है 2 स्वयं आ गई, और 1 और ये 1। तो इसके सिर्फ 2 गुणनखंड हैं, कोई अन्य गुणनखंड ना हो। तो यानी जो है 2 क्या है, 2 1 जो है अभाज्य संख्या है। अब देखिए इसमें जो पहला डिफिनीशन है, तो कह रहे हैं इसमें जो है वे संख्या जो स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे। तो वही बात है, 2 जैसे है तो वो
स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है और किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसमें जो है इस तरह से आपको जानना है कि सबसे बड़ी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे जो अभाज्य सबसे जो छोटी भाज्य संख्या है उसको हमें ध्यान देना है। तो जैसे जो भाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वो जो है 2 होती है। तो इस तरह से, और आगे जो 3 दिया गया है, देखिए ये भी जो है क्या, 3 स्वयं से कट जाएगा और 1 से कटेगा, और 3 और 1 के अतिरिक्त जो है किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए क्या है, 3 जो है एक अभाज्य संख्या है। इसी तरह 5 भी, 7 भी और 11 भी, तो ये क्या है, सब अभाज्य संख्याएं हैं। आगे देखते हैं सभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो सभाज्य संख्या में ऐसी संख्याएं होती हैं, ऐसी 2 संख्याएं जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ यानी दोनों में कॉमन। देखिए जैसे जो है 2 संख्या है 3 और 7, 3 और 7 में इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 3 इसको लिख सकते हैं, और 7 का जो है फैक्टर करेंगे गुणनखंड तो 1 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों में जो है कॉमन 1 है, तो ये जो है इस पर लागू हो रहा है सहभाज्य में। यानी ऐसी 2 संख्या जिनमें जो है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कोई ऐसी संख्या उभयनिष्ठ ना हो। जैसे 2 और 4 है, तो देखिए 1 गुणे 2 और यहाँ 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 2, तो देखिए यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ये दोनों कॉमन हो रहे हैं। 1 के अलावा यहाँ 2 भी कॉमन हो रहा है, तो इसलिए ये जो है 2 और 4 अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरह से इसको हम समझते हैं। देखिए और जो एग्जाम्पल दिए गए, जैसे देखिए यहाँ 6 और 11, तो देखिए 6 का जो है हम गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3, और यहाँ 11 1 गुणे 11, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ जो है 1 इसमें कॉमन हो रहा है, तो इसलिए जो है ये क्या है, दोनों ये सहअभाज्य संख्या है। इसी तरह 9 भी देखिए 1 गुणे 3 गुणे 3, और 16 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 4 गुणे 4, तो देखिए दोनों में जो है सिर्फ 1 कॉमन हो रहा है, इसके अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो इसलिए जो है 9 और 16 क्या है, ये जो है एक सहअभाज्य संख्या है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें दिया गया है जो ये एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। देखिए इसमें दिया गया सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो अभी ऊपर बताया गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं से और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कटे। तो ये 4 जो है उसमें सबसे बड़ी, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, वो 2 होता है। तो ये मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया, तो आपका ये क्लियर हो गया होगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए। आगे देखते हैं भाज्यता का जो नियम है, इसको हम देखेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो जिसमें जो है 1-2 क्वेश्चन ये यहाँ से पूछा जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है हर एग्जाम में। तो देखिए सीटेट में जो है 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर इसमें देखने को मिलेगा। देखिए इसमें क्या होता है भाज्यता के नियम में, इस नियम के द्वारा कोई दी गई संख्या जो है, जो 2 से लेकर 10 तक या उसके आगे भी कोई संख्या से, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कोई भी संख्या, उससे जब आप दी गई संख्या में क्या करते हैं, भाग देते हैं, वो संख्या पूरी क्या हो जाती है, उसको क्या कर देती है, विभाज्य कर देती है या नहीं करती है। तो यही हम पता लगाते हैं, इसी को ज्ञात करते हैं, जो क्या कहलाता है, भाज्यता का नियम कहलाता है। तो इसमें देखते हैं जैसे कोई संख्या दी गई है, अब मान लीजिए 4 दिया गया है, अब ये जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसको हमें पता लगाने के लिए क्या करते हैं, एक नियम है जिससे जो है हम जो है बड़े आसानी से जो है पूरी संख्या में भाग दिए बिना, अब कोई संख्या जो है मान लीजिए बहुत बड़ी है, अब अगर पूछ लिया जाए ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपके पास एक विकल्प होता है कि आप इसमें क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, तब आप समझ पाएंगे ये संख्या इससे कटेगी कि नहीं कटेगी। तो इसी से जो है इसको जो है आसान बनाने के लिए कुछ नियम दिया गया है भाज्यता का, जिसको हम फॉलो करते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से इसको जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए किस तरह से है, जैसे 2 से कोई संख्या भाज्य है कि नहीं, इसके लिए नियम दिया गया है। देखिए
यदि कोई संख्या 2 से भाज्य होगी, भाज्य यानी विभाजित होगी, उसमें कोई संख्या दी गई है, उसमें 2 से भाग दीजिए और वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वही बात कह रहे हैं कि कोई संख्या 2 से विभाज्य का जो नियम है वो क्या कहता है, कोई संख्या 2 से भाज्य होगी यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 2, 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई संख्या अगर है तो क्या होगी वो संख्या, वो 2 से विभाजित होगी। यानी कोई सम संख्या हो, 0 हो, 2, 4, 6, 8 अगर कोई किसी संख्या के लास्ट में है तो वो क्या हो जाएगी, वो 2 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए जैसे जो है यहाँ दिया गया 120, तो इसके 120 के लास्ट में क्या है, 0 है, तो यानी यहाँ भी 0, तो ये क्या हो गया, ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, आपको इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है। देखिए 4 है तो लास्ट में 4 है तो ये भी 2 से विभाजित होगी, लास्ट में 8 है तो भी ये विभाजित होगी। अब जैसे जो है अगर कोई संख्या दे दिया 37, 5, 8, 3, 2, 0, तो ये संख्या अगर पूछ ले ये 2 से ये संख्या पूरी पूरी विभाजित है कि नहीं, तो आपको पूरा इसमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आप देख लिए 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसको आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको ये नियम पता हो कि अगर लास्ट में इसके इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, अभी आगे जो है इसको हम देखेंगे इस नियम को, उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको जो है वहाँ समझ पाएंगे कि इसका जो है किस तरह से वहाँ पर यूज है। तो देखिए यहाँ पर 3 से जो विभाज्य का नियम है उसमें कहता है यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य तभी होगी यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे जो है यहाँ उदाहरण दिया गया है 36, 212, 513, इसमें जो 36 दिया गया है इसको देखते हैं तो इससे आप जो है समझ पाएंगे। देखिए कोई संख्या है, अगर ये 36 अगर पूछा जाए 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो छोटी संख्या है वैसे भी आप बता सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी संख्या हो तब कैसे आप करेंगे। देखिए जैसे 3 और 6 है तो इसको क्या करेंगे, इसके अंकों को क्या करेंगे, अंकों का योग कर लेंगे, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 में 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक का 9, जो 3 से क्या है भाज्य है, तो अतः जो है ये 36 भी जो पूरी संख्या है क्या हो जाएगी, ये 3 से जो है विभाजित हो जाएगी। इसी तरह अगर जो है 513 है तो इसमें क्या करेंगे, अगर कोई पूछे कि 513 जो है 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप बिना जो है पेन का यूज किए आप कैसे बताएंगे, आप बस इसको जो है इसके अंकों का योग कर लीजिए, 5, 1, 6, 3, 9, 9 जो है 3 से भाज्य है, यानी जो है क्या होगा, ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। अगला देखिए 4 से भाज्य का नियम क्या है, यदि कोई संख्या 4 से भाज्य होगी यदि उसके इकाई और दहाई के अंकों से बनी जो संख्या है वो 4 से विभाजित हो जाए, यानी इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या 4 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या वो क्या होगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखते हैं इसको कैसे। देखिए यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे इसमें से 124, 216 और 1524 और 1964 दिया गया है। अब देखिए इसमें 216 को देखते हैं। देखिए अब इसमें 4 से विभाजित होने का क्या नियम है, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। अब देखिए इकाई क्या हो गया, ये 6 हो गया, और दहाई क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये यानी इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या 16 हो गई, जो 4 से भाग देंगे इसमें, 4 चौक 16, जो इससे 4 से विभाजित हो रहा है, यानी 216 भी। अगर ये लास्ट का जो 2 अंक है इससे बनी जो संख्या है अगर वो 4 से विभाजित हो रही है तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अगर ये संख्या ये भी इसके आगे आ जाए, 2, 7, 3, 9, 2, 16, 1, 6, इतनी बड़ी संख्या है तब भी जो है अगर आपको 4 से इसको भाग देना, अगर कोई पूछे 4 से भाज्य होगा पूरी तरह की नहीं, तो आप क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक यानी 1 और 6 में 2 आप क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। अगर ये विभाजित हो जाता है तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। आगे देखते हैं 5 से भाज्य का जो नियम है ये बहुत ही आसान है। कोई संख्या दी है, अगर कोई संख्या 5 से भाज्य होगी यदि उसके इकाई का अंक 0 या 5 हो। इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई संख्या, जैसे यहाँ 315, 250 और 1975 दिया गया है, तो कह रहे हैं अगर इसके इकाई का अंक यानी लास्ट का जो अंक है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो 5 से पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो वही कह रहे हैं। तो देखिए इसमें जो है 315 है तो 315 के लास्ट में 5 जो है क्या है, इकाई का अंक 5 है,
यहाँ देखिए 250 में 0 है और 975 में इकाई का अंक 5 है। तो इस तरह से ये संख्या क्या होंगी, 5 से विभाजित होंगी। ये काफ़ी आसान है। अब देखिए अगला नियम है 6 से भाज्य या विभाज्य होने का नियम। तो कोई संख्या 6 से विभाज्य होगी कब, जब कोई संख्या 6 से भाज्य होगी तब जब वह 2 और 3 से भाज्य हो। देखिए कोई संख्या अगर दी गई है और उसमें कहा जाए कि वो 6 से विभाज्य होगी कि नहीं, तो आपको अब देखिए वहाँ से रिपीट होगा वो नियम जो इसके पहले आप 2 का नियम पढ़े हैं और 3 से भाज्य का जो नियम पढ़े हैं वो अब इसमें लागू होगा। अब देखिए इसका गुणनखंड करते हैं, क्या होता है, 2 और 3 होता है। तो उसी हिसाब से इसको जो है देखते हैं। तो इसमें 2 और 3 से वो संख्या अगर विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए यहाँ 216, 112 और 102 दिया गया है, जिसमें 2 से विभाजित होने का नियम है। देखिए एक संख्या यहाँ लिखते हैं 216। अब अगर ये संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाएगी तो 6 से भी ये आसानी से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 216 में अगर 2 की बात करें तो 2 के लिए हम लोगों ने नियम देखा था कि 2 से कोई संख्या विभाजित कब होगी, जब उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इसमें देखिए 6 है इकाई का अंक, यानी जो है संख्या 2 से विभाजित होगा। अब अगला कह रहे हैं 3 से भी अगर विभाजित हो जाए तो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 6 जो है सम है, यानी जो है क्या, ये 2 से भाज्य होगी। अब अगर कह रहे हैं इनके अंकों का योग कर लीजिए। अब 3 से विभाजित कैसे होगी, 3 के लिए हमने नियम पढ़ा, इसके अंकों का योग कर लीजिए, 6 1 7 2 9। अब ये 9 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी जो है ये 3 से भी क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। यानी ये 2 से भी भाज्य हो रही है, 3 से भी भाज्य हो रही है। अतः ये संख्या क्या होगी, 6 से भी जो है ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि कोई संख्या 6 से तभी विभाजित होती है, भाज्य होती है, जब वो संख्या 2 और 3 से भाज्य हो जाए, विभाजित हो जाए पूरी तरह। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगला जो दिया गया है 7 से विभाज्य का नियम। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिए। एक बार आप सीख गए तो ये जो है आपको कोई भी एग्जाम हो उसमें जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए 7 से जो विभाज्य का नियम है, इसमें कोई संख्या 7 से भाज्य होगी यदि संख्या की इकाई का अंक का दूना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देखिए। इसमें कह रहा कोई संख्या 7 से विभाज्य होगी, भाज्य होगी यदि संख्या के इकाई के अंक का दुगुना और इकाई का अंक छोड़ने पर जो शेष बनी हुई संख्या है उसमें से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से क्या होनी चाहिए, 7 से भाज्य हो। कोई संख्या 7 से भाज्य होगी यदि संख्या की इकाई का अंक का दूना इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से भाज्य हो। इसका कहने का मतलब क्या है, अब देखिए कोई संख्या दिया गया है, इससे हम समझते हैं उदाहरण के द्वारा कि ये संख्या 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसमें कह रहा है इकाई का अंक, इकाई के अंक का दूना। देखिए यहाँ इकाई का अंक क्या होता है, 3 है। देखिए इकाई का अंक क्या हो गया, ये इकाई हो गया, 4 क्या हो गया, दहाई हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया सैकड़ा हो गया। ये तो आपको पता होगा और ये आपको जानना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि 3 क्या है, इसमें इकाई का अंक है, और दहाई 4 हो गया, और सैकड़ा 3 हो गया। तो इसमें कह रहे हैं कि इकाई के अंक का दूना, इकाई का अंक क्या है, 3 है, इकाई के अंक का दूना क्या हो गया, 3 दूनी 6, यानी 6 हो गया। इकाई के अंक का दूना क्या हो गया, 6 हो गया। आगे कह रहे हैं और इकाई के अंक छोड़ने पर जो बनी संख्या है, बनी संख्या, इकाई का अंक छोड़ दिया यहाँ पर, तो अब क्या बचा, 34। तो 34 ये बन गया। अब आगे कह रहे हैं में से घटाने पर, इकाई के अंक जो दुगना किया गया है उसको क्या करेंगे, शेष संख्या में से घटाएंगे, यानी 34 - 6 करेंगे, जो संख्या आएगी वो क्या होगा, प्राप्त संख्या 7 से भाज्य होना चाहिए। देखिए 7 चौक 28 जो विभाज्य हो रहा है 7 से, अतः जो है क्या, ये संख्या जो है किससे विभाजित हो जाएगी, ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो यही इसमें ध्यान देना है, कोई संख्या दिया रहे तो उसके इकाई का अंक क्या करेंगे, उसको जो है हम दुगना कर लेंगे, और उसके इकाई का अंक को दुगना करके और शेष में से उसको माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो अगर जो है 7 से विभाजित हो जाएगी तो पूरी संख्या भी जो क्या है वो भी जो है उससे विभाजित हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाएंगे तो वीडियो को फिर से आप रिपीट करके देखिएगा।
देखिए अगला है इसमें 8 से विभाज्य एवं भाज्य का नियम। यदि कोई संख्या 8 से भाज्य होगी, यदि सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी हुई जो संख्या है वो 8 से भाज्य हो जाए। देखिए यहाँ पर नियम वही लागू हो रहा है जैसे 4 का जो नियम लागू होता है। क्यों? देखिए इसका जो है 2 गुणे 4 करते हैं तो देखिए जिस तरह से 4 में हम देखे थे कि क्या था कि 4 से कोई संख्या विभाज्य होने का क्या नियम था कि लास्ट का जो 2 अंक होता था इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या, उसमें 4 से अगर भाग देते थे, जैसे यहाँ 28 दिया गया है 4 सते, इसमें 4 से भागेंगे 4 सते 28, पूरा पूरा कट गया, यानी ये संख्या जो है 4 से क्या होगा? विभाज्य होगा। इसी तरह 8 के लिए क्या है, इसमें 3 संख्या हम ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ 5224 दिया गया है, इसमें देखते हैं, देखिए लास्ट का 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 240 है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, 240 में 8 से भाग देंगे। अब 8 से भाग देंगे, देखिए 8 तिरिक 24, ये 30 बार में कट जा रहा है, यानी 5240 जो संख्या है वो 8 से विभाजित हो जाएगी। तो अब देख रहे हैं जो ऊपर वाला नियम है, देखिए यहाँ जैसे 6 हो गया तो उसमें 2 और 3 की ज़रूरत पड़ी, ऐसे रिपीट होता है। देखिए 6 है तो उसमें 2 और 3 के नियम की ज़रूरत पड़ी। इस तरह से हम 6 के रूल को समझ पाए। 8 हो गया तो इसमें जो है हम 4 के रूल को जो है शामिल किए। तो इस तरह से जो इसके पहले वाला नियम है एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए आपको जो है सभी नियम को ध्यान से देखना है। अब देखिए जो अगला है, अगला दिया गया है 9 से भाज्य का नियम। तो इसमें क्या होता है, यदि कोई संख्या 9 से भाज्य होगी, कब? यदि उसके अंकों का योग 9 से भाज्य हो। फिर देखिए वही नियम रिपीट हुआ। 3 में क्या था, 3 के लिए वही था कि कोई संख्या 3 से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए, विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो उसी तरह 9 के लिए भी क्या है कि उनके अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए, अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए। अब देखिए 810 है, अब देखिए इसके अंकों का योग करेंगे, 8 + 1 + 0 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा 9, यानी जो है ये 810 जो है संख्या वो 9 से विभाजित हो जाएगी। अब ये कितना भी बड़ी संख्या, जैसे देखिए 7290 है तो देखिए इसके अंकों का योग कर लीजिए, 9 2 11 और 11 7 18। अब 18 में आप जो है 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, कट गया, यानी जो है ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। तो और देखते हैं, देखिए 10 से जो है नियम ये बहुत ही आसान है। कोई संख्या 10 से विभाजित होगी यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक क्या होना चाहिए, बस 0 होना चाहिए, वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। यानी कोई संख्या दी गई हो, कितना भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके लास्ट में जो है क्या हो जाए, उसके लास्ट में 0 आ जाए तो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। तो यही इसमें कह रहे हैं। तो देखिए जो उदाहरण दिया गया है उसके लास्ट में सब में जो है क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, यानी ये संख्याएं जो है क्या होंगी, 10 से विभाजित हो जाएंगी। अगला नियम है 11 से, जो लास्ट नियम है इसको देखते हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं कि यदि कोई संख्या 11 से भाज्य होगी यदि उसके सम और विषम के स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो क्या हो, 0 हो, या तो 11 के गुणज में हो। अब देखिए इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू तो आप समझ पाएंगे। इसमें कह रहा है कि 11 से कोई संख्या विभाजित कब होगी, यदि उसके जो सम स्थान पर जो अंक हैं और विषम स्थान पर जो अंक हैं। सम स्थान पर जो अंक हैं उनको जो है ऐड कर लीजिए, और जो विषम स्थान पर जो अंक हैं उनको ऐड कर लीजिए, और दोनों को क्या करिए, दोनों का अंतर ले लीजिए। अगर वो अंतर क्या आ जाए, अगर वो अंतर 0 आ जाए या 11 के गुणज में आ जाए, 11 के गुणज में कहने का मतलब 11 हो जाए, या 11 दूनी 22 हो जाए, 11 तियां 33 हो जाए, तो इसी तरह 11 के गुणन में हो जाए तो वो संख्या पूरा पूरा 11 से विभाजित हो जाएंगी। आप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये संख्या यहाँ पर दी गई है। देखिए इसमें जो है सम स्थान पर यानी 2 4 6 जो स्थान पर है उसको सम बोलते हैं, और विषम 1 3 5 7। तो देखिए यहाँ जिसके नीचे डैश लगा है वो क्या है, सम के स्थान पर है। तो 3 1 और 5 ये क्या है, सम स्थान पर। देखिए अंकों का योग क्या है, 3 1 5, इसका योग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 1 6 3 9। इसी तरह जो विषम के स्थान पर है 1 6 0 और 2, 1 6 0 और 2, जिनको देखिए 2 और 6
6 2 8 1 9। देखिए इनका योग भी क्या आ गया, 9 आ गया। अब दोनों का अंतर ले लेते हैं, तो 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यही नियम देखिए यहाँ पर क्या कहा था, अगर दोनों का अंतर करने पर सम संख्या पर जो अंक है उसको जो है ऐड कर लीजिए, और उसके बाद जो है जो विषम स्थान पर है उसको क्या करेंगे, उसको ऐड कर लेंगे, और उसके बाद दोनों का अंतर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ अंतर करने पर 0 आ गया, तो यहाँ कहा था 0 हो या 11 के गुणज में हो, तो यहाँ 0 आ गया, यानी ये पूरी संख्या जो है क्या है, पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी, यानी पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है इसको आसानी से सॉल्व कर लिए। तो देखिए इस तरह से ये हमारा नियम जो था ये क्लियर हो गया। 2 से 11 तक इसको आप जो है रिपीट करके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जो है मैंने अलग से वीडियो बनाया है। तो आप इसको जो है ध्यान से देखिए और इसको बार बार रिपीट करके इसको जो है आप देखिए। अब देखिए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। वैसे जो है इसकी सीरीज चल रही है, आप जो है प्रीवियस ईयर की, इसको आप जाकर प्ले लिस्ट से आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, 2013 में आया हुआ है। यहाँ दिया गया है एक संख्या दी गई है और यहाँ एक खाली स्थान दिया गया है डैश। वो कह रहा है 3 से विभाज्य है, तो अगर ये संख्या पूरी जो है कह रहे हैं 3 से विभाज्य है, तो जो खाली स्थान है उसके स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा, यही इसमें पूछ रहे हैं। तो ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए, इसको वीडियो को पॉज करके आप जो है इसको सॉल्व करके बताइए। देखिए इसमें क्या करते हैं, कह रहा है 3 से विभाज्य। अब 3 से विभाज्य का नियम जो हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अंकों का योग करने के बाद जो योग करेंगे जो संख्या आएगी उसमें अगर 3 से भाग देंगे, अगर वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी 3 से, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, पूरी संख्या भी जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए अंकों का योग कर लेते हैं। 5 1 6, 3 9, 9 2, 11 4, 15 1 16 और 16 6 22। देखिए इसके अंकों का योग कितना हो गया, 22 हो गया। अब देखिए एक संख्या यहाँ खाली है, डैश दिया गया है, तो उसके स्थान पर क्या होगा, अब वही जो है हमें पता करना है। और उसमें कह रहा है सबसे बड़ा अंक होना चाहिए, सबसे बड़ा सा बड़ा अंक। अब देखिए ए के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए अगर जो है 8 रखते हैं, तो 8 अगर ए के स्थान पर 8 रखें तो क्या हो जाएगा, तो 22 + 8 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और जो 3 से भाग देंगे, 3 धामा 30 कट जा रहा है, यानी ये संख्या हो सकती है। अगला देखिए 6 अगर रखेंगे ए के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा, 22 6 28 हो जाएगा, जो 3 से नहीं कटेगा, यानी जो है ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर 7 रखेंगे तो 22 7 29 हो जाएगा, जो नहीं कटेगा। और अगर 9 रखेंगे तो 9 2 11, यानी जो है 31, ये भी नहीं कटेगा, यानी जो पहला ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे आपको किस तरह से करना है। 3 का नियम क्या इसमें लगाना है, 3 से विभाज्य का नियम। तो ये क्या होता है, अंकों का योग करके उसमें 3 से भाग देते हैं, अगर वो संख्या कट जाती है तो ये पूरी जो संख्या है ये भी जो है 3 से विभाजित हो जाती है। तो हमने क्या किया, इनके अंकों का क्या कर लिया, योग कर लिया, जो 22 आ गया। और एक संख्या यहाँ बची थी, तो उसके स्थान पर क्या रखना है, तो हम ऑप्शन को एक एक रख के इसमें देख लिए, जो यहाँ पर 8 सही विकल्प हो गया। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया 2015 में, सीटेट 2015 में आए हुए क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 21 और 49 के बीच 7 के गुणकों का योगफल, इसमें भाग का निशान लगाया और आगे कह रहे हैं 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड क्या होगा। अब इसको जो है देखना है कि क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें कह रहा है कि 21 और 49 के बीच 7 के गुणकों का योगफल। देखिए 7 के गुणक यानी 7 के गुणन में 7 के गुणन में जो है जो अंक है उसकी बात कर रहे हैं, वो किसके बीच में होना चाहिए, 21 और 49 के बीच में होना चाहिए, ना कि 21 से 49 के बारे में कह रहा है। ये कह रहा है 21 और 49 के बीच में, यानी 21 को छोड़कर और 49 को छोड़कर, उसके पहले 21 के बाद और 49 के पहले। अब देखिए 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49। देखिए 49 के पहले ही लेना, यानी 3 संख्या। अब क्या कह रहा है, इनका योगफल
तो इनको क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे और जो आएगा उसमें किससे भाग देना है, 25 और 30 के सबसे बड़ा गुणनखंड का, सार गुणनखंड यानी दोनों में जो कॉमन हो। तो 25 और 30 का क्या करेंगे, 25 देखिए 5 गुणे 5, 25 का गुणनखंड क्या होगा 5 गुणे 5, और 30 का 5 गुणे 6 होता है, यानी 5 दोनों में कॉमन है। तो यानी इसमें जो है क्या करना है, 5 से भाग देना है। तो देखते हैं इसको, देखिए 21 और 49 के बीच 7 के गुणक क्या हो गया, 28, 35, 42, जो अभी हम लोग देखे तो कि उसका योग कितना आ गया, 105 आ गया। और 25 और 30 का 7 गुणनखंड जो क्या आ जाएगा, 5 गुणे 5 और 5 गुणे 6, इसमें 5 दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी 5 इसका 7 गुणनखंड यानी दोनों में कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और इसी में क्या करना है, इसमें दोनों में 105 में 5 से भाग दे देंगे तो कितनी बार 21 आ जाएगा। अब देखिए 21 कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखिए इसमें जो है डी ऑप्शन सही हो गया। तो इसमें इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। देखिए एक संख्या दिया गया है, अब देखिए इतनी बड़ी संख्या है, इसको 6 से पूर्णतः विभाज्य है, कह रहा है ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ए के स्थान पे सबसे बड़ा अंक होगा। देखिए मैं कोई क्वेश्चन बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ जिससे आपको पूरी तरह से क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नहीं तो जो है इसको मैं बहुत ही आसान शब्दों में बताकर जो है निकल सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है आपको क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आना चाहिए जिससे आप दूसरा क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व कर लें। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। तो आप सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए इसमें क्या करना है, कोई संख्या 6 से विभाज्य कब होगी। अब 6 का आप जो है उसमें देखिए आपको याद हो कि इसमें बताया गया था 6 से विभाज्य कोई संख्या कब होगी, जब वो 2 से विभाज्य होगी और 3 से विभाज्य होगी। अगर उस कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वो जो है 6 से विभाज्य होगी। अब हम 6 से इसमें भाग देने से अच्छा है 2 और 3 से भाज्य इसमें भाग दे सकते हैं आसानी से। अब देखिए इसमें 2 और 3 का इसमें देखिए 3 नियम लागू हो रहे हैं। आपको 6 से पता करने के लिए आपको पहले 2 का नियम और 3 का नियम जानना जरूरी है। अब देखिए 2 का क्या नियम होता है कि लास्ट संख्या क्या होना चाहिए, इसमें लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ये हमने पढ़ा था कि 2 से भाज्य होगी कोई संख्या कब, जब लास्ट में 0, 2, 4, 6 और क्या 8 होना चाहिए। अब देखिए लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए। अब देखिए ऑप्शन जो है आपको कैसे एलिमिनेशन मेथड से किस तरह सॉल्व करना है एग्जाम में जिससे कम टाइम लगे। तो आपको देखिए इसमें क्या करना है, सम संख्या होना चाहिए, क्योंकि जो रूल है 2 और 3, अगर 2 और 3 से संख्या पूरी विभाजित होगी तभी 6 से विभाजित होगी। तो 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए 2, 4, 6, 8। अब देखिए 0, तो अब देखिए इसमें जो है जो सम संख्या ना उसको आप कट कर दीजिए। देखिए यहाँ 5 ये क्या है, विषम है, 2, 0, 2, 4, 6 नहीं, 8 में से नहीं है। अब देखिए ये भी डी ऑप्शन 2 कट हो गए। अब 2 संख्या बचा है, अब इसी से जो है हमको इसको देखना है कौन सी संख्या इसमें सही होगा। अब देखिए इसको ऐड कर लेते हैं कितना हो जाएगा इसके। अब देखिए 2 का नियम हो गया, अब जो है अगला नियम क्या है, 2 से हो गया। अब 3 का नियम देखते हैं। तो 3 के लिए क्या नियम होता है, इनके अंकों का योग। अब देखिए इनके अंकों का योग करते हैं, 6, 2, 8, 8, 5, 13, 13, 3, 16, 2, 18, 18 और 9, 18, 9 कितना हो गया 27 और 1 28, 8, 28 और 5 33। तो देखिए क्या आ गया ये 33 प्लस ए, अंकों का योग आ गया क्या 33 प्लस ए। अब देखिए ए के स्थान पर अगर हम 6 रखते हैं, बी ऑप्शन को रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 33 प्लस 6 कितना हो जाएगा 6, 3, 9, 39 हो जाएगा। देखिए ये 3 से कट रहा है। और अगर जो है सी ऑप्शन रखते हैं 8 को, तो 33 और 8 41 हो रहा है जो 3 से नहीं कटेगा, यानी जो है ये 39 कट रहा है, यानी जो बी ऑप्शन है जो क्या हो जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या देखा, फिर से रिपीट कर देते हैं कि 6 से पूर्णतः विभाज्य है इसने कहा था। तो हमें पता है 6 से कोई संख्या तभी विभाज्य होगी यदि वो जो है 2 से और 3 से विभाजित हो। तो 2 के लिए हमने देखा था कि लास्ट में सम होना चाहिए, तो संख्या यहाँ कोई सम होगी, तो यानी जो विषम वाला ऑप्शन है ए और डी को हमने कट कर दिया। अब 2 ऑप्शन बचा, उसको देखने के लिए हम 3 का नियम देखेंगे। तो 3 के लिए हमने क्या किया, अंकों का योग कर लिया, जो क्या आ गया 33 प्लस ए आ गया। अब ए के स्थान पर 6 रख के देखिए तो क्या हो गया
39 आ गया जो 3 से कट रहा है, और 8 रख के देखे जो 41 आ रहा है जो 3 से नहीं कट रहा है, यानी बी ऑप्शन इसमें सही हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, 3 की 3 क्रमागत, देखिए 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 99 दिया गया है, तो गुणज होगा। अब देखिए उसकी संख्या की बात कर रही है कि वो तीनों संख्याएं क्या होंगी। अब देखिए 3 संख्या है जिसमें क्या करेंगे, अब मान लीजिए कोई संख्या 3 के गुणज में है, तो मान लीजिए वो संख्या क्या है, यक्स है जो 3 के गुणज में है, तो 3x हो गया पहली संख्या, दूसरी संख्या 3x + 3 और चौथी 3x प्लस, अब देखिए इसमें 3 3 ऐड करना है, तो 3x + 3 दूसरी संख्या हो गई, और 3x + 3 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी, 3 3 6, यानी 3x + 6। तो ये देखिए 3 संख्या हमने मान लिया। अब कह रहा है तीनों का योग कितना दिया गया है, 99 दिया गया है। तो इसे प्रश्नानुसार क्या करते हैं, तीनों का योग करके बराबर 99 बराबर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए 3x और इसको जो है देखिए, अब यहाँ 3x 3x 3 है, 3 त्रिका 9x, और यहाँ 6 और यहाँ 3, 6 3 9 हो गया, यानी 9x + 9 बराबर 99, 9x बराबर 99 - 9 बराबर 90 हो गया। यहाँ x की वैल्यू कितना आ गई, x बराबर 9 से 9 9 दाम 90, यानी x की वैल्यू कितना आ गई, 10 आ गई। तो यहाँ जो है अब देखिए x की वैल्यू जब 10 आ गई तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है यहाँ आप रख दीजिए, तो 10 आ गई तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 10 3 × 10 यानी 30 हो गई। अगली जो संख्या हो जाएगी 30 + 3 33 और 36। तो इस तरह से तीनों संख्या होगी। अब देखिए 30 33 36 कौन सी संख्या है, तो सी ऑप्शन देखिए यहाँ पर सही हो गया। और इसको शार्ट मेथड से अगर करना है आपको, तो देखिए यहाँ कह रहा है 3 के जो एग्जाम में आपको करना है उस हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 दिया गया है, तो आपको सबसे बेहद तरीका ये है कि आप देखिए 3 का इसमें अंतर होना चाहिए। देखिए 24 और 33 में 3 का अंतर नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर है, लगभग 6 3 9 का अंतर है, और 33 और 3 में 42 में 3 से ज़्यादा का अंतर है। तो पहले इसमें देखिए 3 का अंतर किसमें समान है, तो इसमें भी नहीं है, देखिए यही आंसर है 30 3 33 3 36, और इसका योग आप करेंगे तो कितना होगा, 99 होगा। तो इस तरह से आप जो है बड़े ही आसानी से इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 2016 में आए हुए क्वेश्चन है, ए उन सभी संभावित मानों जिनके लिए 4 अंक की संख्या, देखिए 4 अंकों की एक संख्या दिया गया है जो 3 से विभाज्य है, तो वो जो संभावित मान है उसका योग पूछा है। अब देखिए इसको समझते हैं। इसमें देखिए दिया गया है 4 अंकों की एक संख्या दी गई है, और इसमें एक लास्ट जो इकाई का अंक है उसके स्थान पर ए लिखा गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य होगी तो क्या करेंगे, उनके अंकों का योग कर लेंगे। तो उनके अंकों का योग ये कितना आ गया, 16 + a आ गया। अब ए के स्थान पर कौन कौन संख्या हो सकती है, तो देखिए यहाँ पर एक ही अंक आपको रखना है, यानी 1 से लेकर आपको कहाँ तक, 9 तक ही रखना है, उस 10 तक नहीं करेंगे क्योंकि वो जो है 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो अब देखिए 1 से लेकर 9 तक, अब देखिए अब अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 16 1 17 हो जाएगा जो 3 से विभाजित नहीं होगा। अब 2 रखेंगे तो 16 2 18, यानी 16 2 18 3 से विभाजित हो जाएगा, तो यानी 2 जो है क्या हो जाएगी, 2 संख्या हो जाएगी। अब 3 रखेंगे 16 3 19 हो जाएगी जो 3 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरह आप जो है 5 रखेंगे तो क्या होगा, 6 5 11 21 आएगा, 21 में जो है आप 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा, यानी 5 भी संभावित संख्या है। और अगली संख्या 8 है, अगर आप 8 रखेंगे तो 8 6 14 यानी 24 आ जाएगा। तो 24 में जब आप भाग देंगे 3 से, 3 और 24 3 से कट जाएगा, यानी अब जो है 8 से बड़ी संख्या आप रखेंगे 2 अंकों में आ जाएगी, तो हमें एक ही अंकों की संख्या यहाँ रखनी है। इसलिए कौन कौन सी संभावित संख्या आ गई, तो वो आ गई 2 5 और 8। अब इसका ऐड पूछा है, इसका योग क्या होगा, तो 5 2 7 और 8 8 7 15, यानी इसका योग क्या होगा 15। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर इसका दिया भी गया है किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो बस यहीं पर वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप वीडियो को देखिए पूरा लास्ट तक, और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप जो है हमें मैसेज के थ्रू आप वहाँ पर आप बता सकते हैं। तो ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर आप ज़रूर किया करिए। थैंक यू, धन्यवाद।